जैसे मैं अभी गाँव में आया हूँ भाई की शादी में, तो यहाँ पे ना नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो सर थोड़ा मैनेज कर लेना। This call is now being recorded. क्या बोले आदित्य? सर मतलब क्लास में कभी ले पाता हूँ, कभी नहीं, तो चलेगा ना? कब से हो गाँव पे? कब तक रहना है? सर अभी 1 हफ्ते तो रहना है सर। अच्छा, कहाँ पे? बिहार से ही हो क्या आदित्य? नहीं सर, मैं यूपी आया हूँ सर। ठीक है। चलो कोई ना, रिकॉर्डिंग वगैरह देख लेना, अगर दिक्कत होती है, नेटवर्क इशू है तो ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके। ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सभी को ज्वाइन होने दो एक बार, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, है ना? ओके। Okay, sir.
हेलो, जी स्टार्ट करा जाए अब? Yes, sir. करे सर स्टार्ट। हाँ कर दे। एक मिनट तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी देख लिया था, है ना? तो आपने इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया था ना इस सिस्टम का। इसमें 6 पेयर बन रहे थे, है कि नहीं? हेलो, बोलो। Yes, sir. इसमें 6 पेयर बन रहे थे। एक तो ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर एक ये और एक ये। तो 6 पेयर बनाए थे और सभी पेयर का पोटेंशियल हम लिख सकते हैं। तो मान लो कि अगर हम पोटेंशियल टोटल लिखना है, ठीक है, तो लिख सकते हैं एक पेयर इसका मान लो तो -G m1 m4 बाई ए, ठीक है, ये दोनों हो गया। फिर ये दोनों का देखोगे तो -G m1 m2 बाई ए, और माइनस ही होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर ये दोनों का देखोगे तो -G m2 m3 बाई ए। फिर ये दोनों का देखोगे तो -G m3 m4 बाई ए। फिर ये दोनों का देखोगे तो ये डिस्टेंस है ए, तो ये √2a हो जाएगा और ये भी √2 है, ठीक है। तो फिर ये दोनों का जो हो जाएगा -G m2 m4 बाई √2 है, और फिर ये दोनों का हो जाएगा -G m1 m3 बाई 2 है कि नहीं? तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. तो आज अगर हम बात करें अपने दूसरे टॉपिक की, ठीक है, तो देखो हम वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स या ग्रेविटेशन। तो कैलकुलेटिंग वर्क डन, ठीक है। तो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी में हमने पढ़ा था जब हमने पोटेंशियल एनर्जी किया था, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू -Δu। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू -u फाइनल -u इनिशियल, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा u इनिशियल -u फाइनल। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जो हो जाएगा इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल, ठीक है। तो ये तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है। फिर हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल का, कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो एक तो हो गया वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू -Δu, और वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट ये होता है +Δu, और +Δu को हम लिख सकते हैं u फाइनल -u इनिशियल, ठीक है। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो हो जाएगा वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का, ठीक है। तो इस चीज का याद रखना, इस चीजों को याद रखना। तो अगर हम ऐसा बोले कि मेरे पास ये चीजें क्लियर है, ये दोनों, एक ये और एक ये। तो देखो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पूछेगा ना, कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ क्या है? यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपस में लग रहे हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो उसका वर्क तुम निकालोगे तो हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल में u -Δu, वहां से जो आई u इनिशियल -u फाइनल।
और वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि माइनस नहीं आता है, इसमें डेल्टा यू होता है। तो यहाँ से एक्सटर्नल का वर्क डन हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा कि मान लो कि एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम इस तरह से एग्जांपल कि दो मास, ठीक है, पहले मान लो कि एक डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, ठीक है, दो इक्वल मास एक डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, ठीक है। तो अगर मान लो हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को डबल कर दे, तो उसमें हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाई, ठीक है, फाइंड वर्क डन इन, ठीक है, इन फाइंड वर्क डन इन, लिख सकते हैं इन चेंजिंग द डिस्टेंस, changing the distance between masses between masses from A to A, ठीक है। तो हम डिस्टेंस A से 2A करना चाह रहे हैं, तो इसमें हमें वर्क कितना करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सिर्फ अगर ऐसा लिखा हो कि फाइंड वर्क डन, ठीक है, तो वर्क डन का मतलब होता है एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पूछ रहा होगा आपसे, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। अगर आपसे पूछा कि फाइंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स में वो आगे एफ वर्क कंजर्वेटिव ये आ जाएगा, या आपसे पूछ सकता है फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी वो कंजर्वेटिव है, तो फिर ये लगाओगे, ठीक है। सिर्फ वर्क डन पूछा ना कि फाइंड वर्क डन, तो आप ना एक्सटर्नल एजेंट लेकर चलोगे, यानी हमें वर्क एक्सटर्नल निकालनी है, ठीक है। और वर्क एक्सटर्नल जो होती है वो डेल्टा यू, जिसको कि हम यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बोल सकते हैं। तो तुम देखो कि पहले की एक डिस्टेंस पे है, अब इसके डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया, ठीक है। तो अब जो डिस्टेंस हो गया दोनों मास के बीच 2a हो गया, ठीक है। तो अब तुम पहले देखो कि इनिशियल एनर्जी कितना था और फाइनल एनर्जी कितना था, तो कैलकुलेट अगर करें, यहाँ से इनिशियल एनर्जी आ जाएगा, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ए है, तो इनिशियल एनर्जी आ जाएगा माइनस जी m1 इंटू m2 बाई ए, ठीक है। यू फाइनल की अगर बात करोगे तो वो आ जाएगी माइनस जी m1 m2 बाई 2a, ठीक है, यानी ये जो आ जाएगी माइनस जी एम स्क्वायर बाई ए, और ये आ जाएगी माइनस जी एम स्क्वायर बाई 2। और वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो होगी वो होगी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, फाइनल ये आ गई फाइनल माइनस जी एम स्क्वायर बाई 2 और इनिशियल माइनस के साथ इनिशियल करोगे तो माइनस जी एम स्क्वायर बाई ए। तो इसको बेसिकली आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस जी एम स्क्वायर बाई 2 प्लस जी एम स्क्वायर बाई ए, ठीक है। तो यहाँ से जो आ जाएगा ये आ जाएगा प्लस जी एम स्क्वायर बाई ए 2a, एम ठीक स्क्वायर है, बाय ए 2a 2a। तो ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, तो अगर तुम करते हैं तो फाइंड, ठीक है, फाइंड वर्क इन प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, इन प्रीवियस क्वेश्चन, हाँ जी, तो सर माइनस जी एम स्क्वायर बाय 2a हो जाता। हाँ देखा, हाँ, इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, या कंजर्वेटिव फील्ड, फाइंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फील्ड का जो वर्क होगा वो होगा माइनस डेल्टा यू, ठीक है, और हमने डेल्टा यू निकाल लिया है। डेल्टा यू का जो वैल्यू आया है मेरे पास वो आया जी एम स्क्वायर बाई 2a, तो ये आ जाएगी माइनस जी एम स्क्वायर बाई 2a, ठीक है। ये एक्चुअली होती है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हो, तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है, माइनस के साथ आएगी, ठीक है। तो ये हो गई। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं किस किस टाइप का, कि मान लो कि मेरे पास एक सिस्टम इस तरह से था, ठीक है, एक तरह से सिस्टम था ये, ठीक है, मान लो ये ट्रायंगल था ये साइज का, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हम लोग की मास तीनों सेम मास है। अब हम चाहते हैं इसका कि ट्रायंगल ए साइड से हम इसको 2a साइड में ला दें, ठीक है। तो इस प्रोसेस में कितना वर्क लगेगा, ठीक है।
ये ए से क्या किया गया, 2a साइड कर दिया गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस में कितना वर्क होगा, तो एक्सटर्नल का वर्क पूछेगा, ठीक है। तो वर्क सिर्फ लिखा हो तो एक्सटर्नल एजेंट का पूछेगा, जो कि मान लो कि मैं इसको ऐसे, ये सिस्टम कर रहा था, मुझे इसको दूर ऐसे ऐसे मतलब यहाँ से यहाँ पे मैं इसको किया हूँ, तो मेरा वर्क, ठीक है, तो वही एक्सटर्नल का वर्क हो जाएगा। तो तुम यहाँ से पहले तो यू इनिशियल निकालोगे, यू इनिशियल निकालने के लिए टोटल निकालना पड़ेगा यू इनिशियल, ठीक है। तीनों का आएगा, एक ये फिर ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, उसमें तीनों आएगा। फिर आप यू सर फाइनल ये निकाल देना। 2a है क्या बोल रहे क्या? सर, 2a तक इसे एक्सपेंड हाँ, 2a, ठीक है। साइज को हमने 1 से बढ़ा के 2a कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो इनिशियल एनर्जी लिखोगे तो तीनों का आएगा, तो एक तो माइनस जी, ये दोनों का तो करोगे तो एम स्क्वायर बाई ए, फिर आ जाएगा माइनस जी एम स्क्वायर बाई ए, और फिर माइनस जी एम स्क्वायर बाई ए। तो बेसिकली ये इनिशियल जो आएगा ना, -3g m² बाई ए आएगा, ठीक है। उसी तरह से फाइनल तुम निकालोगे ना तीनों का, तो सबका तो सेम ही आएगा, तो यू फाइनल हो जाएगा 3 टाइम्स g m² बाई 2 है, ठीक है। तो यहाँ से तुम वर्क निकाल सकते हो, ठीक है। वर्क यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। तो यू फाइनल ये आ गई माइनस के साथ है, -3 g² बाई 2 है, और ये -3 g m² बाई ए। तो सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो जो वर्क आ जाएगा 3 g m² बाई 2 प्लस में, ठीक है। सॉल्व करके देखना, यही आ जाएगा। तो इसी पे मान लो कि स्क्वायर में दे देगा आपको कि स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड डबल कर दिए या हाफ कर दिए, तो उस प्रोसेस में वर्क, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं इसमें, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पे वर्क वाला, ठीक है। तो आप ये दोनों याद रखना, एक ये और ये, कि कंजर्वेटिव फील्ड का वर्क और एक्सटर्नल का वर्क, ये चीजें हमने वर्क एनर्जी में पढ़ा था, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में कि पोटेंशियल एनर्जी में हम कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कैसे लिखते हैं, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है वो माइनस डेल्टा यू आती है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। तो ये हो गई। अब हम सेम कुछ चर्चा करते हैं फिर पोटेंशियल एनर्जी का ही, ये तो वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, तो वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, ठीक है। हम कुछ करते हैं, मान लो पोटेंशियल एनर्जी का ये, कि मान लो मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, और इस स्फीयर पे मान लो इसका मास m है और रेडियस r, ठीक है। इसका मास m है और रेडियस r, और इस स्फीयर के सरफेस पे यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल m मास का, ठीक है। ये जो मास है कैपिटल M है, और यहाँ पे एक स्मॉल m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो स्मॉल m और m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मास, या पूरे सिस्टम का। देखो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा, तो हमें देखो पोटेंशियल हम ऐसा लिख सकते हैं, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एम मास, ठीक है। तो देखो इसका अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये देखो, ये जो है मास वो स्फीयर के सरफेस पे रखा हुआ है, तो स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल हम लिख सकते हैं, और पोटेंशियल को हम इस मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है, सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो तुम देखोगे तो वो जो भी आ जाएगा वो आएगा -gm/r होता है कि नहीं, सॉलिड स्फीयर के केस में, या कोई भी स्फीयर हो तो पोटेंशियल यही आएगा, ठीक है, -gm/r सरफेस पे, ठीक है। क्योंकि सरफेस पे और बाहर पोटेंशियल सेम ही होती है दोनों के केस में, सिर्फ अंदर वाला डिफर करता है, ठीक है। तो ये -gm/r आ गई पोटेंशियल सरफेस पे। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m लिखे, ठीक है, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास स्मॉल m लिखे, सर अंदर कांस्टेंट रहता है ना? हाँ हाँ हाँ, हॉलो के केस में, और सर सॉलिड में? ठीक है। सॉलिड में मैंने लिखवाया था, याद नहीं आपको? ऐसा फॉर्मूला था ना, -gm/2 r क्यूब
3r² माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, याद है? यस सर। ठीक है, देख लेना आप पीछे स्लाइड। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल एम मास, वो जो आ जाएगा यू, यू जो होता है वो मास जिसका इनटू पोटेंशियल, ठीक है। तो जो यू हो जाएगा वो हो जाएगा मास एम है और पोटेंशियल माइनस जी एम बाई आर, तो मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर, ठीक है। तो इसके पास जो सर ये पोटेंशियल सॉलिड एनर्जी स्फीयर है। क्या बोले, सॉलिड स्फीयर है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है ये? हाँ जी। तो और यही पोटेंशियल एनर्जी दोनों सिस्टम का भी होगा, ठीक है। अगर मान लो कि हमने इसका बात किया तो इसका भी पोटेंशियल एनर्जी वही होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी वही होगा, दोनों का पोटेंशियल एनर्जी यही है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का है, दोनों के पास इतना ही एनर्जी है, ठीक है। अगर हम बात करें कि सेम सॉलिड स्फीयर ही ले लें, सेम अगर हम सॉलिड, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि अब हम लोग सैटेलाइट मोशन वगैरह करेंगे, ठीक है। तो हम अर्थ को कंसीडर करेंगे, अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे, और अर्थ जो अपना है, ठीक है, वो सॉलिड स्फीयर ही हम लेकर चलेंगे कि अपना जो अर्थ है वो इन द शेप ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो ठीक है, तो अर्थ के सरफेस पे कोई भी चीज अगर रखा हुआ है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इतना हो जाएगा, ठीक है। तो उसी की हम बात करेंगे। तो देखो, फिर अगर हम एक एग्जांपल की बात करें कि मान लो कि मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, और इससे मान लो सरफेस से एच हाइट ऊपर, ठीक है, कोई एम मास रखा हुआ, मास ये, और इसका मास रेडियस, इसका मास कैपिटल एम, और ये जो बॉडी है इसका मास स्मॉल एम। तो बता सकते हो पोटेंशियल एनर्जी? सर माइनस जी एम एम बाय एच। सर माइनस जी कैपिटल एम एम बाय आर प्लस एच। ठीक है, क्योंकि तुम देखोगे कि इसका अगर हम पोटेंशियल यहाँ पे निकालना चाहे तो ये जो डिस्टेंस है, हम जब पोटेंशियल लिखे थे तो जो डिस्टेंस है वो सेंटर से हमने लेकर चला था, तो ये जो सेंटर से जो इसका डिस्टेंस हो जाएगा वो आर प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा वो माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर प्लस एच, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी। अगर मान लो कि हम यहाँ पे h को नेग्लेक्ट कर दें, अगर मान लो कि h, इफ h इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। इफ h, इफ, चलो हम बाद में चर्चा कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं अर्थ, ठीक है, अर्थ मान लेते हैं, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अर्थ को हम सॉलिड स्फीयर को ही लेकर चलेंगे, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, अर्थ को हम सॉलिड स्फीयर एज एज्यूम करके चलेंगे। तो मैं एक चीज आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, कि इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एच, ठीक है, तो अगर रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ा है एच के कंपेरिजन में, यानी बोल सकते हैं कि एच बहुत ज्यादा नहीं है, हाइट जो है वो, मतलब हमें पता है कि रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो 6400 किलोमीटर, और हाइट मान लो कि 100 मीटर या 50 मीटर के रेंज का है। तो जो रेडियस ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ हाइट। तो हम हाइट को टेंस टू जीरो एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम हाइट को टेंस टू जीरो एज्यूम कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा u इक्वल टू माइनस जी, ठीक है, मास ऑफ अर्थ m बाई आर ई, है कि नहीं? बोलो, हेलो, यस सर। ठीक है। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर हम हाइट को वो स्मॉल एज्यूम करके चले तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बोल सकते हो आप कुछ? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी, हेलो, चलो,
अब इस पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन से क्वेश्चन बनते हैं कि मान लो कि एग्जाम्पल, ठीक है, कि मेरे पास एक अर्थ है मान लो, ठीक है, अर्थ है, ठीक है, और ये यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ और मास ऑफ अर्थ गिवन है, ठीक है, और हमें क्या करना है कि एक स्मॉल एम मास को इतना वेलोसिटी देना है ताकि ये जो है वो सरफेस से, ठीक है, सरफेस से 2r डिस्टेंस ऊपर चला जाए, ठीक है, 2r डिस्टेंस ऊपर चला जाए, ठीक है। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ m mass, find the velocity of m mass provided, ठीक है, provided at the surface of earth, at the surface of earth such that the mass will reach to height 2r from surface of earth, from surface of earth। तो इसमें क्या करना ना, एनर्जी कंजर्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने जो वेलोसिटी दिया, ठीक है, तो कोई भी वैसा एक्सटर्नल या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इस पे नहीं लग रहा है, ठीक है, तो इसका जो सिस्टम का एनर्जी है वो कंजर्व होगा, ठीक है। तो आप सरफेस पे देखोगे तो सरफेस पे हमने वेलोसिटी यू दिया, तो मान लो ये मैक्सिमम हाइट यहाँ पे आया 2r पे, तो 2r पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर ये नहीं गया, ठीक है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। एनर्जी कंजर्वेशन में जब आप लगाओगे तो यहाँ पे जो है वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ठीक है, और सॉरी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे वेलोसिटी भी दे दिया। देखो हमें सरफेस से लेकर, देखो ये क्वेश्चन ये है कि अर्थ के सरफेस है, मान लो इस सरफेस से हम इस ब्लॉक, इस मास को, ठीक है, 2r डिस्टेंस ऊपर भेजना चाहते हैं, तो हम कितना वेलोसिटी दे, 2r जो है वो 2 into r, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, इसको रेडियस ऑफ अर्थ ही ले लो, ठीक है, r और मास m अर्थ का, ठीक है। तो इसको कितना वेलोसिटी दे ताकि ये सरफेस से 2r डिस्टेंस ऊपर चला जाए, ठीक है। तो इसमें कोई भी नॉन कंजर्वेटिव या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्व कैसे करोगे कि देखो हम इनिशियली देखेंगे, तो इनिशियली हमने यहाँ से थ्रो किया और फाइनली ये यहाँ तक आया, ठीक है। तो ये इनिशियल सिचुएशन हो गया, ये फाइनल सिचुएशन। तो इनिशियली क्या है, इसको हमने वेलोसिटी दिया, तो वेलोसिटी दिया तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, प्लस ये सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा हुआ है, तो अर्थ के सरफेस पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा जो कि -gm into m/r होगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर से जो कहो तो डिस्टेंस r है, ठीक है। जब फाइनली यहाँ पे पहुंचेगा मैक्सिमम हाइट पे, तो मैक्सिमम हाइट पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहीं तक इसको आना है, नीचे आएगी, ठीक है, वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बचेगा। वेलोसिटी 0 होने से काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बचेगी जो कि हो जाएगा -gmm/, जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो 3r हो जाएगा, ठीक है, 2r यहाँ से यहाँ तक, फिर ये 3r। तो हम अगर एनर्जी कंजर्व करें, ठीक है, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन, तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ध्यान देना कि काइनेटिक इनिशियल, तो इनिशियली हमने इसको u वेलोसिटी दिया और यही वेलोसिटी हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा हाफ, हमने इस मास को दिया था हाफ स्मॉल m into u स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इस दोनों का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो -g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी बाय डिस्टेंस, ये r, ठीक है, इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल की बात करोगे तो फाइनल जो होगा काइनेटिक 0 हो गया क्योंकि ये फाइनली स्टॉप हो गया, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। अगर हम फाइनल पोटेंशियल की बात करें, फाइनल पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल देखोगे तो ये आ जाएगा -g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी अपॉन जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 3r हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जी आंसर करो जिसका क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गए
तो अब देखो हम इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए तुम्हें हमें u चाहिए। तो इस देखो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तीनों में है स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमें इसको तुम इधर भेज दो, इसको इधर भेजोगे तो ये, और सॉरी ये प्लस था और ये माइनस, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर भेजा तो ये प्लस में आ जाएगा माइनस जी एम बाई आर, तो प्लस में आ जाएगा जी एम बाई आर, और यहाँ पे माइनस जी एम बाई थ्री आर है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये माइनस जी एम बाई थ्री आर, तो ये जो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, ये जो आ जाएगा 2 GM/3 आर, ठीक है। तो देखो ये तो यू स्क्वायर जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4 टाइम्स GM/3 आर, तो यहाँ से जो यू का वैल्यू रखोगे ना तो 4 का रूट 2 आ जाएगा और ये GM/3 आर। अगर है स्मॉल जी के टर्म में लिखना चाहते हो तो हमें एक चीज पता है कि जो जी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है जी m/r² है कि नहीं, याद है ये जी मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ बाई r² होती है ना। तो ऊपर नीचे अगर तुम r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करूँ u इक्वल टू रूट अंडर जी m बाई 3r² इंटू आर, हमने नीचे भी r से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी r से मल्टीप्लाई किया, तो ये नीचे स्क्वायर हो गया ऊपर r, और gm/r² जो हो जाएगा, ठीक है, ये मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ है, तो gm/r² जो हो जाएगा वो स्मॉल जी हो जाएगा, तो जो वेलोसिटी आ जाएगा 2 रूट अंडर g/3। तो स्मॉल जी के टर्म में भी कभी कभी ऑप्शन दे सकता है, तो आप घबराना नहीं कि ये क्या आ गया, ठीक है। तो जीएल यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट करने का तरीका देखिए किस तरह से होता है, ठीक है। तो ये हो गया, क्लियर है यहाँ तक। तो ऐसे जो एनर्जी कंजर्वेशन वाले क्वेश्चन है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का, जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है एग्जाम्पल। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना। ओके सर। ठीक है, तो अगर मेरे पास मान लो कि एक मास रखा हुआ है, ठीक है, और मतलब हम कुछ बात करते हैं, कोई एनर्जी कंजर्वेशन का ये हो गया, तो हमने यू निकाला ना, कि मान लो मेरे पास एक इस तरह का अर्थ ही मान लेते हैं, ठीक है, जिसका कि मास m है और रेडियस r है, ठीक है। हमने यहाँ से एक पार्टिकल को स्पीड दिया u इक्वल टू रूट अंडर g इंटू आर, ठीक है, इतना स्पीड दिया u इक्वल टू अंडर g इंटू आर। तो फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच बाय द पार्टिकल, ठीक है। तो फाइंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम सरफेस, ठीक है, फ्रॉम सरफेस, ठीक है, ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में फाइंड मैक्सिमम हाइट, ठीक है, रीच बाय मास, ठीक है। मान लो ये बॉल है, ठीक है, बाय बॉल, ठीक है, बॉल का मास, ठीक है, मास ऑफ बॉल स्मॉल है, इसका वैसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, वो कैंसिल ही होती है, स्मॉल है, एंड जो जी है, जी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये आप कंसीडर तो सॉल्व करो तो देखो ग्रेविटी में दिक्कत होती है ना कि ग्रेविटी में जी कांस्टेंट हम लेकर नहीं चलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप एनर्जी कंजर्वेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते हो कि एच हाइट गया, ठीक है, वहाँ पे जी हम वेरिएबल लेकर चलते हैं, तो आपको इसी तरह से जैसे हमने किया पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में, उसी तरह से कंजर्व करना पड़ेगा एनर्जी, ठीक है।
अगर हम मान लो कि ऐसा रहता कि हम मान लो कि कोई अर्थ सरफेस में हम लोग 10 मीटर पर सेकंड से फेंकते हैं, तो 10 मीटर पर सेकंड ये सब वेलोसिटी बहुत कम है, ठीक है, ये सब वेलोसिटी बहुत स्मॉल वेलोसिटी है, तो इस समय ज्यादा से ज्यादा हाइट 100 मीटर 200 मीटर जाएगा, तो हम यहाँ पे जो है ना जी को कांस्टेंट लेके एनर्जी कंजर्व कर देते हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं कि अगर मान लो एच हाइट ऊपर गया, ठीक है, तो जो इनिशियल हम अर्थ को रेफरेंस ले लेते हैं, तो अगर ये पोटेंशियल एनर्जी 0, तो हाफ एम इंटू 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर एच हाइट गया तो पोटेंशियल जो है एम जी एच हो जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट एच आ जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो देखोगे तो वेलोसिटी तुम देखोगे तो यू इक्वल टू रूट जी इंटू आर, आर का वैल्यू 6400 इंटू जी, जी को अगर 10 ले लेते हो तो कितना ज्यादा वेलोसिटी है देख लो, इसको तुम निकालोगे तो ये 8 और ये 0 82 10, ठीक है, तो ज्यादा वेलोसिटी है तो हाइट ज्यादा जाएगी, ठीक है, तो इस ज्यादा हाइट में क्या होगा, ठीक है, जी का वेरिएशन होगा, ठीक है, या थोड़ा और ज्यादा ले ले क्या, इससे 3/2 ले ले क्या, 3/2 जी आर, ठीक है। हेलो, Yes, sir. 3/2 जी इंटू आर से, खड़ा है। सर क्या सर इसमें इक्वेशन बनेगी क्या कोई? क्या मतलब क्या इसमें, सर इक्वेशन बनेगी क्या इसमें कोई? क्या इक्वेशन, हाँ सर इक्वेशन बनेगी क्या? एनर्जी कंजर्व करोगे ना, हाँ सर इक्वेशन सी बन रही है। क्या बनेगा, क्या बनेगा, हेलो, हाँ जी, मेरी जो मेरी जो इक्वेशन बनी है वो बन रही है आर स्क्वायर प्लस एच आर माइनस 4h/3r इजिकल टू 0। जीरो, देख लेता हूँ मैं, सर आंसर क्या है? यार आंसर तो नहीं पता, सॉल्व करना पड़ेगा, देखो मैं करता हूँ।
सर आर्क से इसका डिस्टेंस आएगा 4 इंटू डी माइनस आर बाय मास ये ऑफ डी ऑब्जेक्ट। क्या है? हाँ जी, सर मैंने डिस्टेंस लेट किया है। ये आपने डी लिया है एच का, तो यही तो Yes, sir. कैलकुलेट करना है ना मैक्सिमम हाइट सरफेस से, तो यही तो मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, यही तो एच कैलकुलेट करना है ना। तो देखो अगर मैं सॉल्व करूँ ना, देखो मैं मान लेता हूँ कि ये एच हाइट ऊपर गया, ठीक है। तो अब एनर्जी कंजर्व करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी हम इनिशियली देखें तो इनिशियली इसके पास कौन कौन सा एनर्जी है बताओ? तो काइनेटिक और पोटेंशियल। ठीक है, और फाइनली फाइनली पोटेंशियल। पोटेंशियल, ठीक है। चलो, तो काइनेटिक बताओ कितना होगा? हाफ मास ऑफ बॉल, ठीक है, मास ऑफ बॉल स्मॉल एम, और इंटू यू स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यू है तो यू स्क्वायर करोगे तो इंटर 3/2 जी आर का होल स्क्वायर, तो ये तो रूट से आ जाएगा। माइनस पोटेंशियल कितना है? माइनस जी मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ बॉडी अपॉन अर्थ, है कि नहीं? काइनेटिक फाइनल 0 और पोटेंशियल माइनस जी एम इंटू एम बाई आर प्लस एच। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक किस किसने कर लिया था ये बताओ? तो मेरा यहाँ तक तो हो गया था, इससे सर हो गया था ये। हो गया था। हो गया था? सर मैं आंसर हो गया बताऊं? था नहीं? ठीक है बेटा, मैं कैलकुलेट करता हूँ आंसर। उसके बाद थोड़ा सा है ना आप लोग को ध्यान देना होगा कि इसमें थोड़ा सा चेंज भी करना होगा हमें, ठीक है, क्योंकि आंसर लाने के लिए ना, क्योंकि आंसर जो है आर के टर्म में ही आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने के लिए देखो, तो स्मॉल एम तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल एम तो कैंसिल हो जाएगा, और इसका वैल्यू जो देखोगे तो हाफ, ये तो स्क्वायर होकर 3/2 जी आर बचेगा, तो तुम देखोगे तो 3/2 और ये 4 हो जाएगा, 3/4 इंटू जी आर, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो तो जी एम बाई आर, और ये माइनस जी एम बाई आर प्लस एच। सर ये 3/4 कैसे हो गया? मल्टीप्लाई हो ये गया। स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है ना, ये 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आएगा ना, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट है, तो स्क्वायर करो तो रूट कट जाएगा, तो 3/4 जी आर बचेगा, ठीक है, Yes, और sir. 3/4, ठीक है, तो ये आ गई, ठीक है। अब तुम देखो कि मेरे पास जी एम इस तरह का टर्म है, तो तुम अगर जी को भी तुम उसी फॉर्म में लिख दो, जी एम बाई आर, ठीक है, जी को अगर हम जी एम बाई आर स्क्वायर लिख दें, क्योंकि जी का वैल्यू यही होता है, ठीक है, तो तुम देखोगे तो कैपिटल जी वगैरह भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/4 जी को अगर तुम लिख दो जी एम बाई आर स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इंटू आर इज इक्वल टू जी एम बाई आर माइनस जी एम बाई आर प्लस एच, ठीक है। तो देखो जी एम कैंसिल, ठीक है, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखोगे तो 3/4 आर, ठीक है, 3/4 आर इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा फिर 1/r माइनस 1/r प्लस एच, 1/r माइनस 1/r प्लस एच। तो तुम अगर इसको इधर देखो, इसको इधर, एक मिनट, 1/r प्लस एच जो आ जाएगा 1/r माइनस 3/4r, ठीक है। तो इसको तुम सॉल्व करोगे ना, तो 1/r प्लस एच जो आ जाएगा 4r माइनस 3r अपॉन 4r, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो 4r माइनस 3r अपॉन 4r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 4r माइनस 3r अपॉन 4r स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो r अपॉन 4r स्क्वायर, तो 1/r प्लस एच जो है 1/4r के इक्वल। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/r प्लस एच इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो r प्लस एच इक्वल टू 4r। यस सर 3R आ रहा है। ये रहेगा Yes, जी, sir. तो ये लो क्लियर है। तो इस तरह Yes, का sir. सर value दिखाना एक बार और स्लाइड। इस तरह के देख लो ये या पीछे वाला, सर बस जी की वैल्यू पुट नहीं करी थी स्मॉल जी की, वरना तो फिर आ जाता। हाँ हाँ, ठीक है। तो इसलिए ना मैं बोला था कि आप लोग थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि जी का वैल्यू जी एम रखने से जी और कैपिटल एम कैंसिल हो जाती है, ठीक है। तो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू याद रखना है,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी प्लैनेट का, हम यहाँ पे अर्थ कंसीडर करें तो अर्थ के कारण किसी भी प्लैनेट का करोगे तो कैपिटल जी, ठीक है, और मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर होता है, ठीक है, सरफेस पे, और वेरिएशन हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, वो सब चीजें तो याद रखनी है क्योंकि उस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, मैथ्स वगैरह में। तो आप लोग ना, हो सकता है कि मेंस का एग्जाम ना फरवरी 22 से शुरू है, ठीक है, तो आप लोग जो 11th का पार्ट है वो सब देख सकते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 12th का तो नहीं देखना, 11th देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब कोचिंग में थे ना तो वहाँ पे क्या होता था, जब हम 11th में थे तो मेंस का जब टेस्ट होता था ना तो हमारे कोचिंग वाले क्या करवाते थे, उस समय पेन पेपर होता था, तो क्वेश्चन तो आ ही जाते थे उसी दिन जो स्टूडेंट लेकर आते थे। तो हम लोग को दिन भर कोचिंग में ही बैठाया जाता था, ठीक है, कि हम लोग कोचिंग में ही बैठे रहते थे दिन भर, ठीक है। एग्जाम होता था, क्वेश्चन आते थे कोचिंग में, तो कोचिंग वाले क्या करते थे, जो 11th के क्वेश्चन सिलेक्टेड, जो मेरा सिलेबस हो गया है, ठीक है, वहां से सिलेक्ट करके हम लोग का एक टेस्ट हो जाता था उसी दिन, ठीक है। दिन भर कोचिंग में बैठाने का मकसद यही रहता था कि हम लोग बाहर से क्वेश्चन ना देख ले, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लीक हो सकती है ना। यस Yes, sir. आप लोग देख सकते हो तो क्वेश्चन वगैरह जब जेईई का होगा तो जितना भी सिलेबस आपका हुआ है उसका देख सकते हो, मैकेनिक्स पूरा हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, ठीक है। तो जो 11th में मेजर बोलो तो पोर्शन हो गए हैं, तो यही से क्वेश्चन यहाँ से अभी तक जितना हुआ है ना, तो 11th आपको देखोगे तो 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन पे इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो अब एक देखते हैं स्केप वेलोसिटी का। स्केप वेलोसिटी पता है क्या होता है? तो क्या चीज? स्केप वेलोसिटी, यस सर। ठीक है। तो स्केप वेलोसिटी होता है किसी भी प्लैनेट की अगर हम बात करें तो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू, मान लो कि एक प्लैनेट है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास एक प्लैनेट है, ठीक है, यहाँ पे मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट गिवन है, ठीक है। तो इस पे कोई भी मास है, इसको हम कितना वेलोसिटी दें, ठीक है, ताकि ये जो है वो स्केप कर जाए इस प्लैनेट से, मतलब इसके ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से बाहर चला जाए, ठीक है, तो ये फिर कभी वापस ना आए, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है कि अगर हम मान लो कि इसको इतना इनफ वेलोसिटी दे दें ताकि ये इंफिनिटी पे चला जाए, ठीक है, क्योंकि जब ये इंफिनिटी पे चला जाएगा तो इसके ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन यानी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा, तो ये फिर इसको खींच नहीं पाएगा मास, ठीक है, प्लैनेट अपने पास नहीं ला पाएगा, ठीक है। तो जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी होती है कि जिससे कि पार्टिकल एस्केप कर जाए इसके फील्ड से, फील्ड के रीजन से, ठीक है। तो वो वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, एस्केप वेलोसिटी को हम बेसिकली हम v से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम पहले किसी प्लैनेट के कारण देख लेते हैं, उसमें हम फिर अर्थ के कारण भी देख लेंगे, ठीक है। तो किसी प्लैनेट के कारण तुम देखोगे तो एस्केप वेलोसिटी का अगर हम वैल्यू लिखें तो एनर्जी कंजर्वेशन से ही आएगा। तो इनिशियल तो हम यहाँ पे सरफेस से अगर थ्रो कर रहे हैं और ये फाइनली इंफिनिटी पे गया, तो इंफिनिटी पे गया तो काइनेटिक भी 0 हो जाएगी, ठीक है, और पोटेंशियल भी इंफिनिटी पे 0 हो जाएगी, है कि नहीं? क्योंकि हमने पोटेंशियल जब पढ़ा था तो बताया था कि इंफिनिटी के पोटेंशियल हम 0 लेकर चलते हैं, तो फाइनली पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों 0 हो गए। तो एनर्जी कंजर्वेशन से हम देखें, ठीक है, तो एनर्जी जो इनिशियल है, तो इनिशियल हमने इसको वेलोसिटी दिया, तो यानी काइनेटिक एनर्जी आएगी इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो ये दोनों तो 0 ही होगा, ठीक है। तो तुम देखोगे तो इनिशियल काइनेटिक हाफ m और v एस्केप का स्क्वायर, ये हमने इसके वेलोसिटी दिया है, इसका मास ले लेते हैं, ठीक है, प्लस फाइनल जो पोटेंशियल हो जाएगी, ये सॉरी इनिशियल पोटेंशियल जो होगी वो हो जाएगी माइनस g मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ बॉडी अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट, ठीक है, यही होगी ना। इज इक्वल टू फाइनल ये भी 0 और ये भी 0, क्लियर। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो देखो इसको इधर भेज दो, इसको यहीं पे रहने दो, ठीक है। हाफ m v एस्केप का स्क्वायर इज इक्वल टू g मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ बॉडी, रेडियस, कुछ कैंसिल हो रहा है, मास बॉडी का कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो v एस्केप जो हो जाएगी, इसको इधर भेज दो तो ये 2, ठीक है, यहाँ से बी एस्केप लिख तो ये 2g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का अंडर रूट, ठीक है।
तो ये हो गई एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, ये हो गई एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर हम अर्थ के लिए कैलकुलेट करें फॉर एनी प्लैनेट, ठीक है, फॉर एनी प्लैनेट, ठीक है, अगर हम अर्थ के लिए कंसीडर करें कि मान लो फॉर अर्थ, ठीक है, हमने बी एस्केप का जो वैल्यू लिखा वो हो गई रूट एंगल, ठीक है, जी सॉरी 2, ठीक है, 2g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। अगर हम अर्थ की बात करें, ठीक है, फॉर अर्थ, ठीक है, अर्थ के लिए देखें तो अर्थ के लिए क्या होगा, हम मास वगैरह को अर्थ का मास रख लेंगे मास की जगह पे और रेडियस ऑफ अर्थ रख देंगे, तो बी स्केप जो हो जाएगा अर्थ के लिए हो जाएगा रूट एंगल 2g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा मैम एक सर एक लास्ट स्लाइड करना थी। बेटा यहाँ पे कुछ नहीं गलत किया हमने, स्क्वायर में सिर्फ आ गया सर ये। हाँ स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। यस सर। तो ये अब देखो हम इसको जी स्मॉल जी के फॉर्म में अगर लिखना चाहें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, तो अगर ये तो अर्थ के लिए हो गई, ठीक है, तो अर्थ के लिए जो ये हो गई इन टर्म्स ऑफ, अगर स्मॉल जी लिखना चाहें, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जी बी एस्केप इन टर्म्स ऑफ जी, ठीक है, अगर हम लिखना चाहें बी एस्केप इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसमें देखोगे तो फिर ऊपर नीचे अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई कर दें तो बी स्केप जो है रूट अंडर इसका तो वैल्यू है जी मास ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगी, है कि नहीं। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो स्मॉल जी के इक्वल हो गए, ठीक है। तो जो बी स्केप आ गई कितना आ गई देख लो, यही है ना। यस सर। सर वैसे सर। इसकी वैल्यू 11.2 होती है ना। हाँ हाँ हाँ। तो और इसका तुम वैल्यू कैलकुलेट करेगा अर्थ के लिए, तो अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी होती है अर्थ के लिए होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा वेलोसिटी होती है, देखो एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर चला जाना चाहिए, ठीक है, इतना वेलोसिटी देगा कि एक सेकेंड में ये 11.2 किलोमीटर, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो ये हो गया इसके वेलोसिटी फॉर अर्थ, ठीक है। सर जो हमारे रॉकेट्स होते हैं वो भी इससे हाँ हाँ हाँ, ठीक है, उसको यही वेलोसिटी प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो एस्केप करते हैं। सर अब देखो स्टार्टिंग से ये वेलोसिटी दी जाती है फिर जब बाहर निकलने वाला होता है तब। नहीं देखो बेटा वहां पे क्या होता है ना रॉकेट वगैरह में, ये तो हुआ कि इतना वेलोसिटी कम से कम दे दे, एक बार एनर्जी हम सप्लाई कर दें, लेकिन रॉकेट वगैरह में क्या होता है कि हम कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई करते रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे इतना तुरंत नहीं दिया जाता। ये कब है कि मान लो इतना हमने दे दिया, अब दे दिया यहाँ पे सरफेस पे दे दिया, कोई भी एनर्जी हम सप्लाई नहीं कर रहे हैं, अब ये रुकेगा ही नहीं अगर एनर्जी नहीं भी देंगे। लेकिन रॉकेट वगैरह में क्या रहता है कि फ्यूल बर्न होते रहते हैं तो वो एनर्जी सप्लाई होते रहता है, ठीक है, और वही एनर्जी लेकर चला जाता है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर, और जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाता है ना तब उसको एनर्जी चाहिए ही नहीं, ठीक है, तो वो इतना वेलोसिटी तो उनको सप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेलोसिटी है, इतना वेलोसिटी ये जल्दी इतना वेलोसिटी दे नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये देख सकते हो एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर है, ठीक है, एक सेकंड में तो 11.2 किलोमीटर देना चलना मतलब समझ सकते हो कितना ज्यादा वेलोसिटी, तो इतना वेलोसिटी हम सप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं रॉकेट वगैरह में फ्यूल आता है वो बढ़ता है तो उसमें इंजन क्या करते हैं वो कांस्टेंट जो है एनर्जी सप्लाई करते रहता है रॉकेट को ताकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, ठीक है, ओके। अगर हम चाहते हैं कि मान लो हम एक वेलोसिटी दे और कोई एनर्जी उसको देना नहीं चाहते, ठीक है, कि हम अर्थ के सरफेस पे ही इतना वेलोसिटी दे दे ताकि वो बाहर चला जाए, फिर हम बीच में कोई एनर्जी वगैरह सप्लाई, तब आपको इतना वेलोसिटी देना पड़ेगा क्योंकि अभी इम्पॉसिबल है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं बन पाया है कि इतना वेलोसिटी इतना तो उसको दिया जाए, ठीक है। अगर मान लो कितना वेलोसिटी एक बार देते तो रॉकेट वगैरह में इंजन क्यों लगाते हैं, फ्यूल क्यों क्यों बर्न होता है वहां पे, ठीक है।
कितना देखते हो ना, कितना सारा फ्यूल का कंटेनर लगा रहता है उसमें, ठीक है। तो अगर हम इतना वेलोसिटी एक बार दे देते हैं तब तो वो रुकता ही नहीं, वो तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, वो तो फिर इन्फिनिटी पे जाके ही रुकेगा, ठीक है। ओके सर। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। ये फार्मूला भी और ये फार्मूला भी दोनों, ठीक है। ये जी और मास के करने, क्योंकि इस पे भी देखो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लो कि मेरे दे दिया कि मान लो कि एक अर्थ का इसके वेलोसिटी इतना है और दूसरे प्लानेट का निकालो जिसमें कि मास ऑफ प्लानेट जो है अर्थ का हाफ है, रेडियस जो है हाफ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कि एक प्लानेट का रेडियस दूसरा प्लानेट का पूछा है कि नहीं, उसी तरह कंपेयर वाले क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ठीक। यस सर। तो ये हो गया एस्केप वेलोसिटी। हाँ देखो, अब एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो फिर अगर हम बात करें, वो मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है जिस मास को हम थ्रो कर रहे हैं। तो देखो कहीं पे मास ऑफ बॉडी आया नहीं है ना, मास ऑफ बॉडी तो पहले ही कैंसिल हो गया है ना। तो मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करती है और ना ही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करती है। कोई भी एंगल पे तुम प्रोजेक्ट करोगे तो तुम्हें उतना ही वेलोसिटी देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट लिख दूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं ये लिखूं कि एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी, ठीक है, मास ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी, ठीक है, जिसको हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, दूसरा इसके इट डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लो कि हमने अगर वर्टिकली प्रोजेक्ट किया तो इतना इसके वेलोसिटी है, अगर 45 डिग्री पे करें तो कितना होगा, तो सेम ही होगा, वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है नहीं। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, ठीक है। और हम तीसरा अगर लिख दें कि इट ओनली डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द प्लैनेट एंड द रेडियस ऑफ प्लैनेट, ठीक है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन mass of planet, planet and radius of planet, तो ये सिर्फ मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो वी एस कैप है इसका वैल्यू मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, जी मास ऑफ प्लैनेट 2 टाइम्स, ठीक है, 2 जी मास ऑफ प्लैनेट अपन रेडियस ऑफ प्लैनेट, ठीक है। या अगर हम जी के बात करें, जी के टर्म में, तो रूट इंटू 2 जी, जी जो है वो सरफेस का है, ठीक है, और किसी भी प्लानिट का, ठीक है। अगर हम प्लानिट की बात करें तो उस प्लानिट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ सरफेस, ठीक है, वो लेंगे, ठीक है। अगर अर्थ की बात करें तो रूट इंटू जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ इनटू रेडियस ऑफ अर्थ होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, ऐसा ना कि आप जी का वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ ही ले लेना, 9.8 ही ले लेना हमेशा, ठीक है, वो प्लानिट का रहेगा। क्लियर है? सर जी की वैल्यू 9.8 रखनी पड़ेगी? नहीं नहीं नहीं, अगर वो अर्थ है तब रखोगे। नहीं मतलब अर्थ के केस में 9.8 ही रखनी पड़ेगी, 10 ही रख सकते? रख सकते हो, अगर मतलब हाँ रफली कैलकुलेट करना चाहते हो तो रख सकते हो, ठीक है। अगर पर सर ऑप्शनल 10 कर लेना चाहिए जब क्वेश्चन में सर दे रखा हो कि हाँ 10 लो। ठीक है, तो 10 जनरली तभी आप एज्यूम करते हैं ना। एक तो हो गया कि 10 हम जब एज्यूम करेंगे कि क्वेश्चन में दिया हो, या ऑप्शन देखकर भी खुद से डिसाइड कर रहे हैं कि ऑप्शन, मान लो ऑप्शन में डिफरेंस जो है, 2 ऑप्शन 4 ऑप्शन का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है, ठीक है। तो ज्यादा डिफरेंस में आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो कि मेरे पास ऐसे ऑप्शन है कि 44, ठीक है, 56, ठीक है, या ज्यादा ही ले लेते हैं, 44 है मान लो, फिर 56 ले लेते हैं, फिर 67 ले लेते हैं मान लो, और फिर 80 ले लेते हैं, ऐसा ऑप्शन है। तो मान लो तुम जी का वैल्यू 9.8 लो या 10 लो, ठीक है। अगर मान लो ऑप्शन 56 है, ठीक है, तो 9.8 लेने से आपका अगर 56 आ रहा है तो
10 लेने से हो सकता है कि 56.5 या 57 भी आ जाए, ठीक है। तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना आपका, देखोगे करीब कौन है, ये है करीब, ये मार दोगे, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि 56.5 या 57 आया तो आप 44 मारोगे या 67 मारोगे, है कि नहीं? यस ठीक है। तो इस तरह से भी हम एज्यूम, जब ऑप्शन जब करीब करीब हो ना, तब अगर जी का वैल्यू 10 लेने के लिए नहीं बोला है ना, तब 9.8 ही लेना, ठीक है। ऑप्शन अगर करीब करीब है ना, मान लो कि एक 56 हो गया, 56.5 हो गया, एक मान लो 55.2 हो गया, तो इस तरह के ऑप्शन है ना करीब करीब ऑप्शन, तब आप ये गलती नहीं करना कि 10 ले लेना अगर नहीं दिया हुआ है तो। गिवन है कि 10 लेना है तब तो लेना ही है आपको, अगर नहीं गिवन है तो 9.8 लेना पड़ेगा आपको, क्लियर? यस सर। ओके सर। ठीक है, चलो। तो ये हो गया, चलो इसके वेलोसिटी, इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो हाँ पहले, तो फिर हम सैटेलाइट मोशन भी हमें करना है, ठीक है। तो अगले क्लास से हम सैटेलाइट मोशन करेंगे कि चलो, इफ द escape velocity on the surface of earth is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, then find escape velocity at surface of moon, ठीक है, given given mass of moon is half of the mass of moon is, चलो 2 times ले लेते हैं, 2 times of mass of earth, कोई मून ना लेके कोई प्लैनेट ले लेते हैं, ऑफ प्लैनेट, if mass of planet is half of mass of earth and radius of planet is half of radius of earth, ठीक है, planet is half of, ठीक है, कैलकुलेट करो। सर 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। हम्म, तो और किसी का है? कैलकुलेट करो, सभी का आना चाहिए यार, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। कंपेयर करना है, ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सेलरेशन ड्यू Yes, टू sir. ग्रेविटी पे किया। 22.4. Sir, 22.4. और किसी का? यस सर, यही आ रही है। बढ़िया है, ठीक है। और किसी का है? सर इस चैप्टर के कितने और टॉपिक रह रहे हैं?
यार अब इसका जो है ना एक सैटेलाइट मिशन लगेंगे, 3-4 क्लास लगेंगे अगर मैं उसको अच्छे से करवाऊँ तो, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना इसके दो टॉपिक है, एक तो जो हमने फील्ड वगैरह पोटेंशियल वगैरह ये सब कर दिया ये, ठीक है। अब दूसरा आएगा सैटेलाइट मोशन, ठीक है, सैटेलाइट के बारे में देखेंगे कोई सर सैटेलाइट। कैपलर भी उसी में है, कैपलर। हाँ उसी में है, उसी में, ठीक है। ठीक है सर। कैपलर हम बट पहले भी कर सकते हैं, कैपलर, हाँ बोलो क्या बोला है। मसल अगले वीक तक खत्म होगा ये। हाँ हाँ, लग जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा एक बात, एस्केप वेलोसिटी अगर मान लो तो देखो हमें पता है कि वी एस्केप जो होती है वो रूट अंडर टू जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट होती है, ठीक है। तो हम अर्थ के लिए अगर लिखना चाहें तो अर्थ के लिए 11.2 इज इक्वल टू रूट अंडर टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन मास रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। यहाँ पे गिवन क्या है देखो, तो गिवन क्या है कि इसको इक्वेशन 1 ले लो। गिवन है कि जो प्लैनेट है उसका जो मास है वो डबल है मास ऑफ अर्थ, यानी मास ऑफ जो प्लैनेट है वो है 2 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ प्लैनेट जो है, ठीक है, रेडियस ऑफ प्लैनेट जो है वो हाफ है रेडियस ऑफ अर्थ का, ठीक है। तो तुम उस प्लैनेट का अगर तुम लिखना चाहते हो ना एस्केप वेलोसिटी, तो एस्केप वेलोसिटी प्लैनेट का तुम लिखना चाहते हो तो वो लिखना के लिए तुम्हें तो जी मास ऑफ प्लैनेट लिखना चाहोगे तो मास ऑफ प्लैनेट के जगह 2 टाइम्स मास ऑफ अर्थ लिख सकते हो, ठीक है। और रेडियस ऑफ प्लैनेट लिखने की जगह आप रेडियस ऑफ अर्थ बाई 2 लिख सकते हो, तो ये ऊपर जाके 4 बनेगा, ठीक है, और 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, तो ये सभी भी इसके 2 जी 2 टाइम्स मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का 2, ये ऊपर जाएगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, देखो ये 2 4 हो जाएगा, 4 में से रूट से बाहर निकालो तो 2 बाहर आएगा, 2 जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, और ये जो है ना ये भी इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो इसके वेलोसिटी सर प्लैनेट है, हाँ सर जो मैं वो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो प्लेनेट के रेडियस पे डिपेंड करती है या फिर प्लेनेट के मास पे? क्या चीज, सर ग्रेविटेशन फील्ड जो है वो मास पे डिपेंड करती है दोनों पे, प्लेनेट के या फिर उसके दोनों रेडियस पे? दोनों पे, तो सर अगर हम रेडियस कम कर रहे हैं सर हाँ। तो प्लेनेट भी छोटा हो जाएगा, तो सर प्लेनेट छोटा होने पे तो ग्रेविटेशन फील्ड कम होता है ना? प्लैनेट छोटा होने पे अगर मास को तुम चेंज नहीं कर रहे हो तो जो प्लैनेट छोटा होगा यानी रेडियस घटेगा, रेडियस घटेगा तो फील्ड बढ़ेगा ना, अगर मास चेंज नहीं हो रहा है तो सर अगर जो मास फील्ड होता है, सेम रहता है अगर तो एक बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना रेडियस के। तुम देखो अगर मास ये है, प्लैनेट का मास ये है, ठीक है, और तुम सरफेस पे अगर फील्ड लिखना चाहो, रेडियस आर है तो सरफेस पे जो फील्ड होगा ग्रेविटेशनल फील्ड जिसको कि हमने आई से डिनोट किया था जी एम बाई आर स्क्वायर, यही ना। यस सर, लेकिन इसमें तो वो वाला केस है ना कि अगर मास सेम रहेगा तो। हाँ तो अगर तुम मास सेम करके रेडियस को आधा कर देते हो r/2 कर देते हो तो अब फील्ड क्या हो जाएगा, आई गेस जी मास अपॉन r/2 का स्क्वायर, ये 4 टाइम्स हो जाएगा ना इसका। और सर अगर क्वेश्चन में मास भी अगर हाफ हो रहा हो तो मास आप तब भी देखोगे तो चेंज तो होगा सर ये, दोनों दोनों कम होंगे तो सर तब तो 2 ग्रेविटेशन टाइम्स फील्ड हो कम हो जाएगा। जाएगा ना? हाँ फिर कम होगा, ठीक है, मास भी तब तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है, ये सॉरी 2 टाइम्स बढ़ जाएंगे, घटेगा नहीं फिर भी यस सर 2 टाइम्स हो जाएगी फिर वो। 2 टाइम्स हो जाएंगे, क्योंकि देखो जो मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस का इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है। तो मास चेंज करने ओके से सर। ज्यादा, ठीक है, तुम मास और रेडियस दोनों चेंज कर रहे हो ना तो सबसे ज्यादा इफेक्ट रेडियस का आएगा ना उस पर, क्योंकि रेडियस का ओके स्क्वायर है सर। ना, ठीक है। तो ये चीजें थी, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर हम बात करें एज ए होमवर्क की इसको लेना, ठीक है, कि हमने अभी जो इसके वेलोसिटी है वो प्रोवाइड किया था, प्रूव जो किया था वो किया था सरफेस से। अगर मान लो कि मेरा कोई बॉडी है वो ऑलरेडी आर डिस्टेंस पे है, ठीक है, सरफेस से, ठीक है, अगर हम अर्थ भी ले लेते हैं मास एम और रेडियस आर, ये अर्थ है मान लो, ठीक है।
और पहले से ऑलरेडी 45 सॉरी आर डिस्टेंस पे है और हम इसको चाहते हैं कि एस्केप कराना, ठीक है। तो यहाँ से एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने जो प्रूव किया था ना जहाँ से, ठीक है, जहाँ से हमने प्रूव किया था ना, प्रूव हमने एनर्जी कंजर्वेशन से किया, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन से ही करो। तो एस्केप वेलोसिटी होना यानी इंफिनिटी पे जाना, यानी काइनेटिक जीरो और पोटेंशियल जीरो। तो इनिशियली अगर तुम देखोगे एनर्जी कंजर्वेशन से, तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, ठीक है। हमने जो वो प्रूव किया ना वो सरफेस से प्रूव किया है, ठीक है। तो ध्यान रखना वो हमेशा सरफेस के लिए है। अगर कोई हाइट से हम फेंक रहे हैं तो हमें इतना वेलोसिटी गिवन देना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा, या डेप्थ से फेंक रहे हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये आर पे है, तो इनिशियल एनर्जी काइनेटिक हाफ एम बी एस कैप का स्क्वायर है। पोटेंशियल की बात करोगे तो ये ऑलरेडी आर पे है, तो ये माइनस जी मास ऑफ अर्थ, ठीक है, मास ऑफ बॉडी अपॉन आर प्लस आर होगा ना संख्या से। यस सर। हाँ जी, सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। तो यहाँ से देखोगे तो ये कैंसिल, तो बी एस कैप जो हो जाएगा यहाँ से रूट अंडर जी एम बाई आर आएगा। वहां से सरफेस से कितना आया था? 2gm बाई आर है ना। तो ये जो है ना तुम ऐसे भी लिख सकते हो, चलिए आर भी लिख सकते हो, ये स्केप जो है आर से मल्टीप्लाई कर, तो ये जी के टर्म में लिखोगे तो जी आ जाएगा, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, ठीक है। ये हमने आर डिस्टेंस से जब थ्रो किया तो वहां से इसके वेलोसिटी किया, तो ये निकालने का बस यही है एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। जो भी है एनर्जी कंजर्वेशन से इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। फिर अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे पहले केपलर लॉ ही कर लें, उसके बाद साइक्लिक मोशन, ठीक है, क्योंकि दोनों कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। दोनों इंडिपेंडेंट है, केपलर लॉ में थ्योरी है, मतलब या पहले साइक्लिक मोशन और केपलर लॉ बाद में ही कर लेंगे। आधा घंटा का टॉपिक है केपलर लॉ की, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनते हैं, या एक फार्मूला है, एक दो फार्मूला है पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं केपलर लॉ से, ठीक है। हाँ जी, क्लियर सर? नो, देखो Yes, कुछ sir. पूछना है? नो सर। जी, समझ आया सभी को? यस सर। यस सर। आदित्य हंसिका, कव्यांश, अब्दुल्ला, अरब, गांधी, यस सर। यस सर। क्लियर है सभी को? डीपीपी कर रहे हो? यस सर। डीपीपी कर रहे हो? कौन कौन किया है डीपीपी? सर डीपीपी तो नहीं, लेकिन बुक है मेरे पास, रेफरेंस बुक, तो उससे कर रहा था। कर रहे हो क्वेश्चन? हाँ। क्वेश्चन हो रहा है? यस सर। हाँ यस। ये तो हो रहे हैं। हो रहा है बस। ठीक, तो नहीं होगा ना वो क्वेश्चन, आप डाउट वगैरह में भेज सकते हो, है ना। आप लोग का डाउट ग्रुप नहीं बना हुआ है क्या 11th का जेई का? सर बन सर रखा है। अच्छा है ग्रुप में। सर उसमें तो पूरे दिन कुछ ना कुछ आता ही रहता है। अच्छा, आप लोग उसी में हो क्या? 11th 12th सब एक ही में है क्या? नहीं सर, वो तो पहले एक में थे। 11th का अलग है। क्या बोला हंसिका? सर 11th और 12th दोनों वाले में ज्वाइन है। दोनों भाई का सर अलग? 11th का भी है 11th का। अच्छा, 11th का सर अलग नहीं है 11th डाउट का ग्रुप? भी अलग ग्रुप बना है, डाउट ग्रुप से। पहले तो 12th में ही सब 11th 12th सर एक ही ग्रुप में था, अब 11th का अलग ग्रुप बना दिया है। अच्छा, चलो कोई ना, ठीक है। तो किसी को पूछना होगा कोई तो डायरेक्टली पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। सर जो आपने भी जो एस्केप वेलोसिटी निकाली थी एच हाइट पर, वो अर्थ के लिए थी ना? किस हाइट पे? अच्छा हाइट पे? मतलब वो आर आर डिस्टेंस से जो आपने निकाली थी, वो अर्थ के लिए। कोई भी प्लानिंग के लिए कर सकते हैं, वहाँ पे मास ऑफ प्लानिंग आ जाएगा, रेडियस ऑफ प्लानिंग आ जाएगा, इसमें मैंने ठीक है। उसको अर्थ मान लिया बस। कोई बात नहीं, ठीक है, किसी भी प्लानिंग के लिए कर लो, अर्थ के लिए कर लो, ठीक है। जनरली क्वेश्चन है ना अर्थ के लिए ही आते हैं, तो इसलिए मैं अर्थ ही लेकर चलता हूँ।
ठीक है। क्या है, अगर कोई प्लानिट क्या है तो वहाँ पे मास चेंज होगा और रेडियस चेंज होगा। ठीक है, उस प्लानिट का मास आ जाएगा, उस प्लानिट का रेडियस आ जाएगा, और चीजें तो जी तो यूनिवर्सल है, वो तो सभी के लिए कैपिटल जी सेम ही रहेगा। ठीक है, वो तो चेंज होगी। ओके, तो जैसे क्वेश्चन जो आते हैं उसमें ज्यादातर रेडियस ही डबल होती है या फिर कोई अलग से डिस्टेंस भी दे देते हैं? कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, वो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे डीपीपी वगैरह या जो बुक से कर रहे हो ना, तो वहाँ पे पता चल जाएगा आपका कैसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, तो एवरीवन बाय। ओके सर, गुड इवनिंग, नाइट।